वो इसलिए कि ताकि उन्हें भी पता चले कि जिस शख्स के साथ उन्होंने मेरी शादी की है वो कितना नकारा शख्स है। मे आई कमिंग सर? यस। हर्षद तुम और यहाँ? हाँ आओ बैठो। हर्षद ये ऑफिस तुम्हारा है? हाँ ये मेरा ऑफिस है। देखो इंटरव्यू का टाइम 12 बजे का था, आप लेट हो गई हो। हाँ वो असल में ऑफिस नहीं मिल रहा था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, लो अपनी सीवी दिखाओ। अरशद तुम सुनाओ। यार कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही फ्री बैठी थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। और सब खैर नहीं होते? मैं ठीक हूँ। देखो तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, इस घर का हिस्सा हो। घर के काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे। क्या कहा तुमने? अरशद मुझे काम क्यों करना पड़ेगा? मैं इस घर की नुकरानी नहीं हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं अपने बाप के घर में एक गिलास तक नहीं उठा के रखती थी। मैं क्यों करूँ काम? तुम नहीं करोगी तो कोई बाहर से करने आएगा। अरशद मुझे नहीं पता कौन करेगा, और वैसे भी ये घर मेरे बाप के पैसों से चल रहा है, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नादिया तुम क्या कहना चाहती हो? अरशद तुम्हें नहीं पता ये घर कैसे चल रहा है। 6 मंथ हो गए मेरी शादी को, तुम्हें कहीं पे जॉब नहीं मिली। ये घर में जो जहेज में पैसे लेके आई थी उससे चल रहा है। हमने ना तुमसे जहेज मांगा था और ना ही मुझे पता है कि ये जहेज के पैसे हैं। लगा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं और तुम वही खर्च कर रही हो। सुनो अरशद, वो मेरे पापा के पैसे हैं, और दूसरी बात मेरे घर से जो भी आएगा ना वो जहेज ही समझा जाएगा ना। नादिया तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। देखो नादिया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? इसमें क्या वाली क्या बात है? अम्मी की तबीयत खराब है, उसके लिए दवाई लानी है। तो अरशद तुम्हारी अम्मी की दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम कमाते क्यों नहीं हो? कमाओ और अपनी अम्मी की दवाइयाँ लो। भी एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं। मुझे कुछ दिनों में काम मिल जाएगा, फिर आपको वापस कर दूंगा। पैसे चाहिए ना, तो ऐसा करो मेरे बाबा के पास चले जाओ, वहाँ से ले लो पैसे। लेकिन नादिया तुम्हारे बाबा के पास क्यों? वो इसलिए कि ताकि उन्हें भी पता चले कि जिस शख्स के साथ उन्होंने मेरी शादी की है वो कितना नकारा शख्स है।